एवरीवन, आई होप आपको लास्ट वीडियो समझ में आया होगा, उसमें कोई डाउट कोई भी क्वेरी नहीं होगी। तो हम आज नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमिक जोलॉजी। सॉरी, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है इकोनॉमिक जोलॉजी, जो सेकेंड टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिक जोलॉजी से जो पहला क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक। व्हाट इज़ इकोनॉमिक जोलॉजी? इकोनॉमिक जोलॉजी क्या है? इकोनॉमिक जोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ जोलॉजी that deals with the study of animals which are beneficial or harmful to humans, focusing on their economic significance। तो जो economic zoology होती है वो ऐसी zoology का ऐसा ब्रांच है जो कि एनिमल्स से डील करती है, उसके बेनिफिट्स बताती है, उनके उनका हार्म क्या होता है ह्यूमन से रिलेटेड वो बताती है, उनके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पे फोकस करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एनिमल्स इन एग्रीकल्चर। तो इसका जो आंसर है एग्जाम्पल्स इंक्लूड बीज। जो बीज होती है वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो पॉलिनेशन करती हैं और हनी भी बनाती हैं। सिल्क वर्म जो होती है वो सिल्क प्रोडक्शन करती हैं। लाइव स्टॉक लाइक काउस, पिग्स एंड चिकन्स, ये भी हेल्पफुल होते हैं, जो मीट देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में काम आते हैं या फिर एग्स भी ले करते हैं। अर्थवर्म फॉर सॉइल अल्टेशन एंड फर्टिलिटी के अर्थवर्म्स भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हाउ डू बीज कॉन्ट्रीब्यूट द इकोनॉमी। जो बीज होती है वो इकोनॉमी में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है? तो बीज आर क्रूशियल पॉलिनेशन in which is essential for production of many fruits, vegetables and nuts. They also produce bee, honey, bee wax and other products with economic value। तो जो बीज होती है वो पॉलिनेशन के लिए बहुत ही क्रूशियल मानी जाती हैं, विच इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैनी फ्रूट्स। ये बहुत ही फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत इसेंशियल मानी गई हैं, और ये बी वैक्स, हनी भी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन पेस्ट। पेस्ट पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है? पेस्ट आर कॉज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डैमेज बाय डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स, स्प्रेडिंग डिजीज एंड कॉजिंग स्ट्रक्चरल डैमेज बाय टू बिल्डिंग्स। तो जो पेस्ट होते हैं वो इकोनॉमिकली बहुत डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं और स्ट्रक्चरल डैमेज भी करते हैं, उनकी बढ़ोतरी में भी डैमेज करते हैं। तो कंट्रोलिंग पेस्ट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन पेस्टिसाइड, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स एंड अदर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो जो इससे पेस्ट के जो कंट्रोलिंग है ये इन मेथड से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डू एक्वाकल्चर स्पेसीज प्ले इन इकोनॉमिक जोलॉजी। तो एक्वाकल्चर स्पेसीज इकोनॉमी में कौन सा रोल प्ले करती है? तो एक्वाकल्चर स्पेसीज सच एज फिश, श्रिम्प और मोलस्कस आर फॉर्म फॉर फूड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल सी फूड सप्लायर एंड इकोनॉमी। तो जो एक्वाकल्चर होती है जिससे कि फ़िश व श्रिम्प हुआ या फिर मोलस्कस हुआ वो फूड को बनाने में, फूड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, और ग्लोबल मतलब कि खाने सी फूड के लिए पूरे दुनिया भर में ये बहुत ही मायने रखती हैं, और इकोनॉमी भी इनसे होती है। तो दे ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज़। तो ये भी एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि जो मछुआरे होते हैं जो चीज़ से खाना निकालते हैं, तो इन सब के लिए ये इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, और लोकल इकोनॉमीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, खाने के लिए, जैसे कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो फिशेस वगैरह खाते हैं, अपने इंडियंस में भी खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सिल्क प्रोड्यूस एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? तो सिल्क इज़ प्रोड्यूस बाय सिल्क वॉर्म। जो सिल्क है तो सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस होता है, विच इज़ बिन कुकून्स ऑफ सिल्क फाइबर, जो कि इस कुकून्स की हेल्प से होता है। द सिल्क इंडस्ट्री इज़ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इन मैनी कंट्री। जो सिल्क इंडस्ट्री है भाई कई कंट्रियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ स्टॉक इन इकोनॉमिक जोलॉजी। तो लाइव स्टॉक का क्या सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक जोलॉजी में? तो लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स मीट, डेयरी, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड इंडस्ट्री। तो जो लाइव स्टॉक होता है वो मीट, डेयरी, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन्स के लिए एसेंशियल होता है, तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, खाने के लिए उसको प्रोवाइड करवाता है, और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। ठीक है, दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़। तो ये जो ये लाइव स्टॉक है वो इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स है फार्मर्स के लिए, और ये एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का हमारा, हाउ डू मेडिकल रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी बेनिफिट्स टू फ्रॉम इकोनॉमिक जोलॉजी। तो
मेडिकल रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमिक जूलॉजी में कैसे बेनिफिट करते हैं, कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं। एनिमल्स सच एज माइस, रैट्स एंड रैबिट्स आर यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च टू डेवलप द टेस्ट एंड न्यू ट्रीटमेंट्स एंड मेडिसिन। तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि चूहे हो गए और वाइट रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, या फिर ये सब जो होते हैं ये नए जो भी कोई दवाई बनती है या फिर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर जैसे कि कोई कॉस्मेटिक बनती है, तो इन सब पे पहले टेस्ट होता है फिर हमारे पास आता है, ठीक है। ये टेस्टिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेंट्स इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जो भी मैंने बताया वही चीज़ है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, जो कि है इकोसिस्टम से। तो पहला क्वेश्चन है इकोसिस्टम में, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से मतलब है हमारा an ecosystem is a community of living organisms interacting with each other and their physical environment. This include biotic components like plants, animals and microbes as well as abiotic components like air, water and soil. तो ecosystem में अबायोटिक और बायोटिक दोनों ही कम्युनिटी बहुत ही हेल्पफुल होती है, दोनों ही कम्युनिटी इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से। बायोटिक और अबायोटिक मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा के रखा है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल के मेन कंपोनेंट्स क्या है, जैसे कि जो आंसर है इसका, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन साइकिल इंक्लूड्स। तो कार्बन साइकिल में जो भी कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं वो है फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन और कार्बन सीक्वेंस इन ओशन एंड सॉइल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे कार्बन साइकिल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कितने हैबिटेट है, कितने स्पीसीज़ है हमारे वर्ल्ड में या इंडिया में, उन सब चीज़ों पे ये रिफ़र करती है। तो इसका आंसर है बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ इन पार्टिकुलर हैबिटेट और इकोसिस्टम। किसी भी पार्टिकुलर हैबिटेट या फिर इकोसिस्टम में कितनी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, इसको बायोडाइवर्सिटी रिफर करती है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बूस्ट द इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, इंश्योर्स नेचुरल एंड सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोड्यूस रिसोर्सेज फॉर फूड, मेडिसिन एंड अदर ह्यूमन नीड्स। तो जो ये चीज़ें हैं ये सब बूस्ट करती है हमारे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी पे, स्टेबिलिटी पे और सस्टेनेबिलिटी, जो नेचुरल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करती हैं, खाने के लिए पदार्थ प्रोवाइड करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं और ह्यूमन नीड्स को भी जो भी होती है उसको भी प्रोवाइड करवाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द प्रोसेस बाई विच सर्टेन गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर इज़ इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप्ड हीट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट द प्रोसेस बाय सर्टेन गैसेज। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है वो इतनी गैसेज से मिलकर बनी होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो हीट होती है उनको ट्रैप करके रखती हैं, कीपिंग द प्लैनेट वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ। प्लैनेट को जो होती है वार्म बना के रखती हैं जितना कि उन्हें लाइफ व्यतीत करने में उनको हेल्प हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है, आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश naturally with the passage of time such as solar energy, wind energy and biomass। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होती है, जो कि दोबारा बन जाए या फिर उनको ख़त्म भी हम करें तो वो ख़त्म ना हो, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायोमास हो गया, ये सब बनती चली जाती हैं और ख़त्म होती चली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट डू नॉट रिन्यू एट sufficient rate for sustainable economic extraction such as fossil fuels, coal, oil, natural gases। तो इन सबको बनने में बहुत सदियों लग जाते हैं इन सबको बनने में, तो ये सब चीज़ें हम लोग को सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। तो ये हो जाए हमारा नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होती है। एन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ इकोसिस्टम। तो इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट होती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक तरह से कह सकते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं अर्थ इकोसिस्टम पे वो होता है, ठीक है। इट इज़ टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट ऑफ लैंड एंड वाटर आर एरिया रिक्वायर्ड टू सस्टेन दोज एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो का, जो कि है हमारा व्हाट आर इन्वेसिव स्पीसीज़ एंड हाउ डू दे इफेक्ट इकोसिस्टम। तो इन्वेसिव स्पीसीज़ क्या है और ये इकोसिस्टम पे कैसे इफेक्ट करती है। इन्वेसिव आर नॉन एक्टिव नेटिव ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड रैपिडली इन अ न्यू एनवायरनमेंट। ये हमने शायद इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन्वेसिव स्पीसीज़ होती क्या है। तो जो इन्वेसिव स्पीसीज़ होती है इसकी पर्टिकुलर हैबिटेट में वो पाई नहीं जाती, वो माइग्रेट करके आती हैं।
दे कैन हार्म नेटिव स्पीसीज, वो हार्म कर सकती हैं, जो वो पर्टिकुलर एरिया की नेटिव स्पीसीज़, जो रहने वाली स्पीसीज़ होती है, उनको हार्म कर सकती है, इकोसिस्टम में कुछ भी डिस्टर्बेंस कर सकती है, एंड कॉज इकोनॉमिक डैमेज, और इकोनॉमिक डैमेज भी कर सकती है। ठीक है, तो आई होप आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे और उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आई हो और या फिर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में बताइएगा, हम उसको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में क्वेरी आपको सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलो, और लाइक तो कोई करता ही नहीं, जितने लोग देखते हैं वो लाइक ही नहीं करते, सब्सक्राइब ही नहीं करते। अभी भी ऐसे 93% लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब या फिर लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियोस लाने का और अच्छे से पढ़ाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।